नमस्कार, स्वागत है आपका EN हिंदी पर। आज है 1 जनवरी 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज नया साल शुरू हो रहा है, तो नए साल की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। नए साल में सरकार और संगठन के चेहरे बदलेंगे। मंडी की बम्पर रैली से उत्साहित मुख्यमंत्री ने दिए संकेत। हिमाचल सरकार और भाजपा के संगठन में बदलाव की संभावनाओं को एक बार फिर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नकारा नहीं है। नववर्ष की पूर्व संध्या पर सचिवालय में मीडिया कर्मियों से अनौपचारिक बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा हाईकमान का रुख हिमाचल की तरफ होगा। उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन के स्तर पर कुछ बदलाव होने की संभावना है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मंडी में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बम्पर रैली उपचुनाव की निराशा से कार्यकर्ताओं को निकालने के लिए थी और इस बहाने बाकी अटकलों पर भी विराम लग गया है। नए साल में जरूर ले हेल्थ कवर। आज से 31 मार्च तक बनेंगे हेम केयर कार्ड। परिवार की स्वास्थ्य रक्षा के लिए यदि आपने हेल्थ बीमा का ये कार्ड नहीं लिया तो नए साल की शुरुआत इसी से कीजिए। हिमाचल सरकार भारत सरकार की आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ मुख्यमंत्री हिम केयर स्कीम भी चला रही है। इस योजना के तहत कार्ड बनवाने की अवधि 1 जनवरी से 30 मार्च 2022 तक है, यानी शनिवार से हिम केयर के लिए नए कार्ड बनना शुरू हो गए। प्रदेश में बढ़ेगी शीतलहर, येलो अलर्ट जारी। 3 दिन बाद बारिश के आसार। नववर्ष पर बर्फबारी की आज स्लीप पर्यटकों को मायूस होना पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य पर्वतीय और उच्च पर्वतीय क्षेत्र 1-2 स्थानों पर ही वर्षा और हिमपात होने की संभावना है, जिससे बर्फबारी की चाह के लिए प्रदेश पहुंचे पर्यटकों के हाथों मायूसी हाथ लग सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि 4 जनवरी को मैदानी व निचले पर्वतीय क्षेत्रों में 1-2 स्थानों पर ही हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, जबकि मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में इस दिन कुछ स्थानों पर वर्षा और हिमपात होने की संभावना है। फिलहाल मौसम विभाग ने मैदानी और निचली पहाड़ियों में अलग अलग इलाकों में शीतलहर की स्थिति होने की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया है। नए साल में नई शिक्षा नीति में नए प्रावधान। छात्रों संग शिक्षकों की भी होगी असेसमेंट। हर पहलू पर होगा फोकस। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब स्कूलों को पूरी तरह से रेगुलेट करने को स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूलों को पूरी तरह से गाइडलाइन पर चलाने का प्रावधान किया गया है। इसमें स्कूलों में स्टडी मटेरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम, खेल मैदान सहित शिक्षकों को भी पाठ्यक्रम की समझ जांचने के बंदोबस्त किए जाएंगे। छात्रों के साथ साथ शिक्षकों की भी असेसमेंट की जाएगी, जिसमें हर पहलू पर फोकस किया जाएगा। इसमें शिक्षकों की ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी, जिसके आधार पर अध्ययन करवाए जाने को लेकर कार्य किया जाएगा। स्कूलों को मिले 206 प्रिंसिपल, 108 मुख्य अध्यापक और 98 प्रवक्ता बने प्रधानाचार्य। CM ने दिया तोहफा। लंबे समय से प्रिंसिपल प्रमोशन का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए रात भरी खबर है। प्रदेश सरकार ने स्कूलों के लिए 206 प्रिंसिपल की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 108 मुख्य अध्यापक और 98 प्रवक्ताओं को प्रमोट कर प्रिंसिपल बनाया गया है। पिछले 3 साल से स्कूलों में प्रिंसिपल प्रमोशन नहीं हुई थी, लेकिन अब नए साल के मौके पर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों को ये बड़ा तोहफा दिया है। सभी स्कूल प्रिंसिपलों को अलॉट किए गए स्टेशन में 15 दिनों के भीतर ज्वाइनिंग देनी होगी। प्रदेश शिक्षा सचिव की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं। शिमला में नए साल के जश्न में खलल। पाकिस्तान की ओर से बम ब्लास्ट की धमकी के चलते खाली करवाया रिज। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटकों की भीड़ जुटी हुई थी कि अचानक 7:30 बजे शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर पुलिस ने मैदान को खाली करवाना शुरू कर दिया। हालांकि पहले तो पुलिस व प्रशासन ने कोविड नियमों का हवाला देते हुए कुछ नहीं बताया, लेकिन 10 बजे तक एक धमकी भरा खत मिला, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से रिज मैदान को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। उसी के चलते रिज मैदान को खाली करवाया गया था। इस दौरान रिज मैदान पर भारी पुलिस बल के साथ QRT, बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने मोर्चा संभाला और चप्पे चप्पे की जांच की। प्रशासनिक अमला देर रात तक रिज मैदान पर मौजूद रहा। वहीं नए साल का जश्न मनाने शिमला पहुंचे पर्यटकों को इस दौरान निराशा का सामना करना पड़ा। SP शिमला मोनिका बुटोंगरू ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि पाकिस्तान की तरफ से रिज मैदान को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा के लिहाज से रिज मैदान को खाली करवाना पड़ा।
हिमाचल में कोरोना से एक और की मौत, 87 आए नए कोरोना संक्रमित मामले। हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना से कांगड़ा जिले में 94 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं 87 नए पॉजिटिव मामले आए हैं। संक्रमितों में बिलासपुर के 4, चंबा का 1, हमीरपुर के 8, कांगड़ा के 36, कुल्लू के 5, शिमला के 10, सिरमौर के 5, सोलन के 14 और ऊना के 4 मरीज शामिल है। इसके अलावा एक दिन में 49 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,28,857 पहुंच गया है। वर्तमान में 466 कोरोना संक्रमितों का उपचार चल रहा है। अभी तक कोरोना से 3,859 लोगों की मौत हो चुकी है। शुक्रवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों से 6,034 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 5,929 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई, जबकि 23 की रिपोर्ट आना भी बाकी है। नए साल के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी किसानों को आज देंगे बड़ा तोहफा, जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए साल के पहले दिन किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज यानी शनिवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त किसानों के खातों में डालेंगे। इससे 10 करोड़ किसानों को लाभ होगा। इस दौरान वे किसानों के साथ संवाद भी करेंगे। बता दें कि पीएम किसान निधि की अब तक 9 किस्तें जारी कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर बताया कि नव वर्ष 2022 का पहला दिन देश के अन्नदाताओं को समर्पित रहेगा। दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम किसान 10वीं किस्त जारी करने का सौभाग्य मिलेगा। इसके तहत 20,000 करोड़ रुपए की राशि के ट्रांसफर से 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, कोविड-19 के मामले बढ़े तो हिमाचल में भी लगेगी बंदिशें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी होने की स्थिति में बंदिशों को लगाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने जरूर चिंता बढ़ाई है, लेकिन इसके लिए सभी लोगों और बाहर से आने वाले सैलानियों से सहयोग की अपेक्षा है। उन्होंने कहा है कि सबको कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। जयराम ठाकुर यहां पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों ने कोरोना संक्रमण के दौर से बाहर निकलने में सहयोग किया है। ऐसे में अब भविष्य में भी लोगों से सहयोग की अपेक्षा है। हिमाचल सरकार ने उच्च स्तर पर किया प्रशासनिक फेरबदल, 10 IAS अधिकारियों के बदले विभाग। राज्य सरकार ने वर्ष 2021 के आखिरी दिन उच्च स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 10 और IAS अधिकारियों के विभागों को बदला है। इसके तहत प्रधान सचिव ओमकार चंद शर्मा को जहां राजस्व जैसा अहम महकमा मिला है, वहीं भरत खेड़ा को गृह एवं सतर्कता का जिम्मा सौंपा गया है। इतना ही नहीं, अब मुख्य सचिव राम शोभम सिंह के OSD के रूप में शुभकर्ण सिंह की तैनाती की गई है। सरकार ने 3 IAS अधिकारी भी पदोन्नत किए हैं। बड़ी खबर, JOIT से नए साल में खुशियां ही खुशियां, JO भर्ती से हटा स्टे। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट JO के पदों की भर्तियों को लेकर दायर याचिकाओं का निपटारा करते हुए अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग को आदेश दिए कि वे पोस्ट कोड 556 के विज्ञापन के तहत घोषित सभी पदों को पोस्ट कोड 447 के तहत भर्तियों के अनुसार करे व मेरिट लिस्ट पुनः तैयार करे। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सत्यन वैद्य की खंडपीठ ने पोस्ट कोड 817 में शामिल किए गए पोस्ट कोड 556 के बचे हुए पदों को हटाने के भी आदेश दिए। नए साल से GST दरों में नहीं होगा बदलाव, फिलहाल फैसला टाला। GST की दरों में अब नए साल से बदलाव नहीं होगा। चौतरफा दबाव की वजह से इस निर्णय को GST काउंसिल ने फिलहाल टाल दिया है। अब ये मामला ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के पास जाएगा और पूरी जांच के बाद इसे पारित किया जाएगा। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की सिफारिश पर इस प्रस्ताव को लागू किया जा सकता है। इसके अब आगामी बजट सत्र के दौरान लागू होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल एक बड़ी राहत देश भर के लोगों को इस निर्णय के टाले जाने से मिली है। इसके बाद GST की दरें पुरानी ही लागू रहेगी। देश में तेजी से फैल रहा ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट की ली जगह, 3 दिन में दोगुने हो रहे मामले। देश में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने अब मामलों की संख्या के मामले में डेल्टा सबग्रुप की जगह लेना शुरू कर दिया है और संक्रमित पाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से अब तक लगभग 80% ओमिक्रॉन से संक्रमित मिल रही है। ये जानकारी आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को दी है। सूत्रों ने बताया कि हालांकि सामने आने वाले मामलों में 1/3 हल्के लक्षण वाले होते हैं, जबकि बाकी बिना लक्षण वाले हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार को अध्ययन किए गए आंकड़ों के अनुसार अब तक 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के कुल 1270 मामलों का पता चला है। विदेशों से कांगड़ा पहुंचे 774 यात्री, मात्र 1 मिला पॉजिटिव सैंपल दिल्ली भेजे। विदेशों में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार के दिशा निर्देश अनुसार स्वास्थ्य विभाग जिला कांगड़ा में भी सतर्क हो गया है। अभी तक जिला में विदेशों से 774 लोग कांगड़ा आ चुके हैं। ऐसे सभी लोगों पर स्वास्थ्य विभाग पैनी नजर रखे हुए है। जो भी लोग विदेश से आ रहे हैं, जिनके टेस्ट करवाने की जरूरत है, उनके टेस्ट करवाए जा रहे हैं। अब तक आए लोगों में मात्र 1 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसका सैंपल ICDC दिल्ली जांच हेतु भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है। जिस तरह से ओमिक्रॉन के मामले विदेश में बढ़ रहे और देश के अन्य राज्यों में भी ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्य को कोरोना से लड़ने के लिए सामूहिक प्रयास करने की बात कही है। हिमाचल में टीकाकरण 3,57,450 विद्यार्थियों को 2,797 स्कूलों में लगेगी कोविड वैक्सीन। हिमाचल प्रदेश में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 9वीं से 12वीं कक्षा के 3,57,450 विद्यार्थियों को कोरोना की वैक्सीन लगेगी। स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। ये वैक्सीन 3 जनवरी से लगेगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्णय के अनुसार इन्हें 2,797 राजकीय पाठशालाओं में ये टीके लगेंगे। इस आयु वर्ग के लाभार्थियों को कोवैक्सीन दी जाएगी। इसके अलावा इस आयु वर्ग के अन्य बच्चों को पंचायत स्तर पर वैक्सीन लगाई जाएगी। हिमाचल में राशन कार्ड उपभोक्ताओं को 10 रुपए तक सस्ता मिलेगा रिफाइंड तेल, 19 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ। हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को राशन डिपो में रिफाइंड तेल 10 रुपए तक सस्ता मिलेगा। आयात शुल्क में 5% कमी आने से सूबे के 19 लाख राशन कार्ड उपभोक्ताओं को लाभ होगा। खाद्य आपूर्ति निगम जनवरी के पहले सप्ताह में तेल के टेंडर आमंत्रित करने जा रहा है। वर्तमान उपभोक्ताओं को डिपो में 137 रुपए प्रति लीटर तेल मिल रहा है। अब ये रेट 125 रुपए तक के करीब आने की संभावना है। खाद्य आपूर्ति निगम से मिली जानकारी के मुताबिक पहले आयात शुल्क 17.5% था, अब ये घटकर 12.5% हुआ है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें।